He worked the in apply the mathematics. पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ना लगा देते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट। इसने कहा नहीं नहीं थोड़ा दूसरा तरीका लाना है। इसने दूसरा फार्मूला दिया, बताओ क्या फार्मूला था? S √ S। अगर हम हीरोन्स फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, A++C। तो मान के चलो ऐसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसे अंडर रूट लगाया, बताओ सही है ना? इस ससुरा ने कहा कि पहले लगाओ एस, इसने कहा कि इसे 3 को ऐसे बना लो ब्रैकेट। सबसे पहले सब में भी फिर डालो एस एस एस, फिर डाल दो -a -b -c। बोला ये अगर निकाल दोगे ना तो हम निकाल सकते हैं क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। हिंदी में बोले तो त्रिभुज के क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल। समझ में आया? मान लो कि ये ट्रायंगल है, अब इसका ये भाग मान लो ए है, ये हो गया बी, हो गया ये, हो गया सी। तो सबसे पहले साइड का पता लगाओ। मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, यानी सभी 60-60 है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं। और एस निकालने का इसने एक फॉर्मूला बताया कि परिमाप या पैरामीटर बटे में पी बटे में 2, यानी पैरामीटर को बटे कर दो, हाफ एस आ जाएगा। ये तो नॉर्मल सबको ऐसा ही चाहिए। इसने एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये फॉर्मूला दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो ऐसा ऐसा हम करेंगे तो ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट देता है। ये ट्रायंगल बनाता है, बोलता है कि भाई तुमने एक ट्रायंगल बना के दिखाओ। चलो, तो इसने कहा कि चलो इस पे काम करते हैं। इसने एक काम करवाया, कौन सा ट्रायंगल, यही ले लेते हैं। चलो, इसने बोला कि भाई ये है ससुरा ए, यह बी, यह सी, ये है 24, ये है 32 और ये है 40 मीटर। ठीक है, अब बताओ कि इसका सिस्टम एरिया निकाल के दिखाओ। अब आप हीरोन्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले टोटल प्लस करो पहले, कुछ भी कर लो, तुम्हारी मर्जी। ये 32, 24, 40 कितना हुआ बताओ? पैरामीटर और कितना हुआ? 96 हुआ ना? तो 96 और नीचे अगर कर दूंगा एस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 96 बटे में 296 बटे में डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया? 48। ऐसे हो जाएगा। अब जैसे ही 48 आया तो हमने बोला था एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? ऐसे वाला। सबसे पहले एस, फिर ऐसे 3 बार कर देना, फिर आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब जैसे ही ये होगा तो क्या होगा? सबसे ही 48 लगा दो, फिर आएगा 48 माइनस कुछ भी डाल लो, 32 डालना चाहते हो, मैं डाल देता हूँ 40। ठीक है, फिर मैं डाल देता हूँ 48 माइनस 24। कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कैसे भी इधर उधर भी कर सकते हो। कितना बचा? 32। चलो घटा दो अब इसमें। 48 को 48 गुना 48 में से 8 40 जाएगा तो 8, फिर आएगा 24, फिर आएगा 16। अच्छा, इसको आप ना अलग भी करना चाहते हो तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना कि याद करो कि जो डबल डबल जोड़ा में होता है वो बाहर आ जाता है ना? जो अलग अलग हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे तो कैसे कर सकते हो बताओ? 4-4 बताओ कैसे कर सकते हो? 24 दूना, देखो 48 है ना, तो 48 गुने में ये 24 लिख देता हूँ, तो यहाँ बच गया कितना? 4, है ना? अच्छा, इसको कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे 4, क्यों? कुछ हुआ? 4 चौक 4 दूनी 8, अब 24 दूना 48, यानी ये 48 बाहर आ गया ना, बचा क्या? 1 4, ये भी बाहर, बचा क्या? अब ये भी 2 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 2, गुना कर दो तो कितना हुआ?
1/48 यानी 2/48 जो था वो आ जाएगा बाहर, अंडर रूट में मान के चलो इसको ऐसे, तो समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे डबल जोड़ा था तो 1 लिख लिया। अच्छा 4 क्या होता है, 2 दूनी 4 होता है ना, तो 2 डबल जोड़ा था तो क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। अब जैसे ही हमने दो डबल जोड़ा 1 लिखा तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हटेगा। अभी आगे क्वेश्चन में कराऊंगा तो शॉर्टकट बता रहा हूँ ये। इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, रुको इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। सबसे बढ़िया देखो कैसे किया, 48 था, मैं लिख देता हूँ देखो 48। अच्छा 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुना 4 लिख सकता हूँ। अच्छा 24 को कैसे लिख सकता हूँ, 24 ही रहने देता हूँ। अच्छा 16 को क्या लिखूं, 4 गुने 4 लिख सकता हूँ। अच्छा बताओ 24 गुना कितना होता है, 48, बचा कितना 4, इधर कितना बचा 4। अच्छा ये लास्ट वाला 4 इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4। अच्छा जो डबल है उसको बाहर कर दो, अंडर रूट के बाहर, तो जो डबल है वो बाहर। अच्छा ये भी डबल है बाहर, अच्छा ये भी डबल है बाहर, तो कुछ है अंदर नहीं है तो अंडर रूट हटा दे भाई। अब इसको गुना करो, 48 चौका जो भी आएगा इसको इसके करो तो कितना आएगा 384 आपका आंसर आएगा। समझ में आया, ये ट्रिक है, डबल जोड़ा बनाना है कैसे भी करके। हमने क्या किया 48 लिख दिया, अब इसको हमने 8 को 4 दूनी 8 लिख दिया, क्योंकि 24 गुना 48 होता है। मैंने यहाँ 48 लिख दिया, 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, 4 की जगह पे 2 लिख दिया, क्योंकि ये भी अंडर रूट से बाहर करेंगे। अगर 4 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा ना, तो वैसे भी आ गया 2, तो अपने आप आ जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस तरह का शेप का है। चलो देखो ऐसा है, तो तुम गौर से देखोगे इसके नीचे ना ऐसे लाइन नहीं होता, ऐसे रोड के किनारे, इसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। अब इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना है, किस किस को आता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम मान लेंगे इसको ए, इसको मान लेंगे बी, इसको बी, हमें नहीं पता, इसको मान लो ए, इसको मान लो ए, इसको मान लो ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम अब निकालते हैं क्या, परिमाप यानी पैरामीटर निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे ए प्लस ए है ना, तीनों कितना होता है 1, तो तीनों ए तो 180, ए यही रह जाएगा, 180 नीचे आ जाएगा 3, इसको इससे काट दिए 60, यानी ए जो आया वो कितना आया 60। अब ये ससुरा बन गया ये 60, ये 60, ये 60, क्लियर है। अच्छा जब ए आया तो हम अब पता लग सकता है भाई पैरामीटर जो है ऑलरेडी हमें इसमें दे रखा है 180, तो हम क्या निकालेंगे एस, तो एस निकालने के लिए क्या करेंगे, पी को हाफ कर दो तो कितना आ गया 90। चलो वो इस फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला बताओ, हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, हाँ हाँ एस माइनस सी। चलो भाई आगे देखते हैं क्या बात है। एस के जगह पे क्या लिखूं 90, फिर डाल दो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। चलो आगे बताओ, 90 को ऐसे लिख देता हूँ 30, 3 बार 30 हो गया। अच्छा गौर से देखो क्या, अगर मैं 90 को लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ 3 गुना 30, इधर भी 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 30। अच्छा मैंने क्या बोला था अभी, जो जोड़ा है वो बाहर आ जाएगा, समझ रहा है बात को। अरे कहाँ चला गया, ये देखो जो जोड़ा है वो बाहर है, और भी जोड़ा है, ये एक जोड़ा है, क्या और भी कुछ है नहीं, अंडर रूट 3 किया 9 और 2 जीरो आ जाएगा, अब अंडर रूट 3, कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है,
क्या निकल गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल शेप का साइड वॉल है जिसमें फ्लाईओवर हैड बीन द यूज्ड एडवर्टाइजमेंट। देखो यहाँ पे ना एक फ्लाईओवर होता है और इस जगह पे एडवर्टाइजमेंट के लिए ना एक बोर्ड लगाया जाना है। अब इस साइड के अंदर जो वॉल के अंदर देखोगे तो सबसे पहले 122 मीटर दे रखा है, 22 फिर 120, जैसे फिगर में बोल रखा है। द एडवर्टाइजमेंट जो अर्न है वो है पर ईयर कितने रुपए का है? 5000 इसमें डाल सकते हो। तो पर ईयर कितना है? 1 ईयर रेंट लिख इसका देखेंगे तो रेंट 1 ईयर मान के चलो कितना है? 5000 मीटर स्क्वायर की तरफ से। तो इसने बोल रखा है 3 मंथ्स के लिए बताओ कितना है। तो रेंट ऑफ 3 मंथ का हमें तुम्हें निकालना है। अब ये हमें कितना पे करना पड़ेगा 3 मंथ में? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। सबसे पहले आपको पता लगाना है कि ए कौन सा है। कुछ भी मान लो, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। सबसे पहले आपको पता लगाना है कि ए कौन सा है। तो मैंने मान लिया ए, मान के चलो कितना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। बाद में पहले पेरीमीटर निकालने को, चलो पहले पेरीमीटर निकालते हैं। तो ए कितना है? 120, 122, आगे 22, 120। चलो करो इसको प्लस, कितना आया? 200 कितना? 264। अब इसको हाफ कर दो, कितना आया? 132। अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो मैं तुम्हें ना हर बार ना बिना कैलकुलेटर का कैसे निकालना है वो तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है? बिना कैलकुलेटर का मुझे नहीं आता। किताबें पकड़ लो, मान लो किताबें भी नहीं है मेरे पास, कैसे निकालेंगे? इतना तो पता है ना कि तुम्हें क्या पता है कि फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही होगा। देखो तो क्या डालेगा? हर बार फॉर्मूला का भी एक ट्रिक बता रखा हूँ, 3 बार ऐसे, फिर डालेंगे s माइनस। चलिए आगे करते हैं। s कितना आया? 132। अच्छा 132 माइनस 122, आगे बोलो। 132 माइनस 132 माइनस 120। चलो बिना कैलकुलेटर का दिमाग लगा के काम करना। 132 फिर से, चलो इसको घटाओ जल्दी से, कितना आया? 110। घटाओ आगे। 110, 120, 110। उसको 110 है। 110 होगा ना? 110 आगे बताओ। 100 गया, 12। अब आगे देखते। 100 है ना? अब देखो कैसे करें। 132 को हम कैसे करेंगे? अच्छा हम 132 को बार बार इसको 50 बार रिवीजन कर रहा है ताकि याद हो जाए। अच्छा 11 गुना 12 क्या होता है? 132। 11 को 12 से गुना करोगे 132 आएगा, गुणे में 10। अच्छा 110 कैसे आ सकता है? 11 गुना 10, 11 नहीं के 110। अच्छा 12 का 12। अच्छा बताओ जोरा जोरा दिख रहा है कुछ? कौन सा? ये अगला 12 12, अगला 10 10। अभी हमने कहा था 11 को 12 से गुना करने पर 132 होता है, तो मैंने 11 को 12 से गुना कर दिया। अब अंडर रूट में कुछ 0 होता है ही नहीं कुछ भी, तो कितना आ गया? एक इसको इससे गुना किया तो कितना आया था? 132। तो 132 और 0 का 0। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया? 1320। कितना आसान तरीका है ना। अब हमें क्या निकालना है? 3 महीने का रेंट, यानी 1 साल का तो कितना था? 5000 रुपया। तो 3 महीने का कितना होगा बताओ? चलिए थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसको। तो हम निकालेंगे रेंट ऑफ 3 मंथ, मान के चलो देखते हैं क्या है। अब हमारे पास कितना है?
3 मंथ का ना, तो कितना है 5000। अच्छा 12 है ना, 12 महीने का है ना पूरा, गुणे में 3 मंथ का डालेंगे। ये कितना है हमारे पास, कितना रुपया है 1320 ऐसे डाल दो। पूरा 5000 तो रुपए कितना है 12 महीने का, फिर इसमें से हमें 3 महीने का कर देंगे, फिर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई। चलो इसको एक बार करके देखते हैं, काटने वाला काट सकता है, मैं ऐसे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 5000 भागा 12 कितना आया, 1 मिनट, 1320 गुणा में 3, 5000 भागा गुणे में 39 60, क्या भाग हो सकता है 12 से, भाग हो गया। कितना आया 5000 गुणे में 330, अब गुणे में 30 करके देखते हैं, 300 5000 हो गया। नंबर क्या आया 1650 3 बार 0। ये आपका जो आ गया रेंट ऑफ, मैं 330 का से आया। इसको इससे काट दो, आंसर आ गया ये। फिर इसको इससे ऊपर वाले से गुना करते हैं ना, तो ये ऊपर से गुना हो गया, आंसर आ गया। बस इतना ही, मीटर स्क्वायर। क्या शॉर्ट कट, एकदम बहुत शॉर्ट कट है। देखो आगे, देखो तीसरा क्वेश्चन इसमें लिखा है कीप द पार्क क्लीन। आप अपना जो पार्क को क्लीन रखें, ठीक है। तो सबसे पहले सैंडविच है भाई, ये 15 है, 11 है, ये 6 मीटर है। ए बी सी, चलो देखो कैसे क्या निकाला, इसका फाइंड द एरिया निकालना है जहाँ पे पेंट करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ, पी पैरामीटर, जब जैसे एस निकलेगा तो बताओ क्या है 6, यही है ना, मैंने गलती तो नहीं दिया, ठीक है ना। तो प्लस करो, कितना प्लस करो, कितना होगा 32 होगा, इसको इससे काट दिया। एस कितना आ गया, यहाँ पे एस लिखा था 16। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पार्क, पेंट करने जाना पार्क, पार्क का है ना, पार्क का है। अच्छा बोर्ड, चलो कोई नहीं, ट्रायंगल डाल देते हैं। हाँ तो क्या है फॉर्मूला, क्या था, ऐसे ही फिर डालो। चलो आगे बताओ, एक क्लोज नहीं था, सही है। एस कितना है, एस 16 15 16 माइनस 11 16 माइनस 6 16 घटाओ, घटाओ 10 करो कुछ इसमें जुगाड़। जाओ चलो 4 4 चुकी 16 10 को लिख सकते हैं, 2 बचे 10। हाँ 4 का बाहर 5 बाहर 2 अंडर रूट 2 4 बाहर, हाँ 5 बाहर 20 5 बाहर, हाँ आ गया आंसर 20 अंडर रूट 2 बच गया 2, 5 चौक 20। मान लो कोई बच्चा 1 को नहीं भूलेगा, 2 1 कम 2, यही आपका बस। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अरे यार भूल जाता हूँ यार ऑन करना। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जिसमें आपके पास 2 साइड दे रखा है। अब मैं ऐसे ही बताता हूँ, आधा जितने भी है, मान लो एक ट्रायंगल है,
इसका टू साइड हमें दे रखा है, पहला है 18, इधर देखा है 10। अब इधर का तुम्हें निकालना है, पैरामीटर आपको दिया हुआ है। सबसे पहले यही प्लस कर दो। अगर देखोगे गौर से क्या a प्लस बी प्लस सी, फोर्थ क्वेश्चन ये हो गया। a इसको मान लो b, इसको मान लो c। चलो पैरामीटर कितना है 42, a कितना मान लिया 18, ये आ गया तुम्हारे पास 10, ये आ गया c, प्लस कर दो 28 है ना। अच्छा प्लस में इधर जाएगा, घटा दो 14, सी आ गया तुम्हारे पास 14। अब आपको क्या निकालना है? अच्छा मान के चलो आपको एस भी तो निकालना है, तो ये जो पैरामीटर आया है ना इसी को हाफ कर दो, कितना आ गया 21। अब आप निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एस माइनस सी। अब आपको इस पे ये जितने भी है आपके पास क्या हो गया, ए बराबर हो गया 18, बी बराबर हो गया 10, सी बराबर हो गया 14। ये पुट कर दो, आपके यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला, एक त्रिभुज के अनुपात यानी रेशो आपको दिया हुआ है क्या, इस तरह है जैसे मान के चलो एक ट्रायंगल है, फिर से ए बी सी, लास्ट में उतार लेना। अब आप देखोगे क्या, तो मान के चलो कि सबसे पहले मानना, तुम मानोगे तो मानना 12 को x मानना, b यानी इसको 17 को x मान लेना, c को भी तुम मान लेना 25। और टोटल जो है परिमाप जो है वो है, पैरामीटर जो है वो है 540। मैंने कहा सबको प्लस कर देना, 12x 17x पर प्लस 25x। अब आप सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा 54x। पैरामीटर कितना था 540। x यही रह जाएगा बेटे, 540 को 54 काट दो 10। यानी जहां जहां अब x है वहां x 10 से गुना कर दो, तो गुने 10 तो कितना आया 130, 170। इधर आ गया 250। तुम सब फीलिंग दिला रहे हो गीता मैडम वाली। बच्चे उधर बेटा ऐसे करते रहे ना, हो गया अपने में करके निकल ले। भाई ये वीडियो जाएगी ना, वो मैडम देखिए, क्या पता भाई कुछ भी हो जाए। चलो आगे देखते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है सो है। मैं डर गई था। तो देखो यहाँ 120 आया, 170 आया, 250 आया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है s, क्या निकालना है, तो 540 यानी इसको हाफ कर दो, कितना आया बताओ 220, 270। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ, फॉर्मूला बताओ, क्या बात है। s के जगह में पुट क्या करोगे 200, फिर आएगा 270, 120, 170 माइनस 170, 270 माइनस 250। अब आप इसको फिर वही 270 लिख दो, अब इसको घटा दो, कितना आएगा 150, आगे 100, आगे 20। अब सेम वही सही। अच्छा इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ बताओ, 90 गुणा 3 लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। 90 को भी 30 करके लिख सकता हूँ, तो बाहर आ जाएगा, तो मैं अभी लिख देता हूँ 30। हाँ सही बोला बिल्कुल, 30 से गुना करेंगे 200। अरे तो 30 नहीं ना, 3 ना, ऐसे ना, 3 9 होती है 27, आ गया। अच्छा 150 को कैसे लिख सकता हूँ, 30 गुणा 5 है ना। अच्छा 100 को कैसे लिख सकता हूँ, 10 गुणा 10। अच्छा 20 को कैसे लिख सकता हूँ, 10। अब आप चुपचाप कॉमन खेल लो, ये रहा 30, 3,
10 5 दूना आएगा वहाँ पे, 5 भी बाहर आएगा, पता है? कहाँ? नहीं 5 और 20 2 ये आ गया, रुको ना, ये कर लेते हैं। 10, अब बचा क्या? 5 ही ना, तो इसको भी कर दे। 5 गुना 2, तो 5 5 बाहर, और 2 का अब ये 2 2 यहाँ पे हो गया। अब गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 90 10 900 905 ये आपका आ गया 5वें का आंसर। छठे का भी देख लेते हैं हम साथ में। छठे में हमें एक आइसो स्केलस दे रखा है, देखना एक बार कौन सी ट्रायंगल है। हाँ, एक बार देखना एक बार। आइसो स्केलस है इंग्लिश हाँ दे रखा है ना ये। हाँ भैया हाँ तो जिसमें बराबर है, जिसमें 12 सेंटीमीटर ये होगा, ये होगा, ये आपको निकालना है। ए बी सी। ले देख ले देखो आपके पास पैरामीटर कितना है आपके पास? हाँ बता 30 है। 30 तो एस निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ये। तो पैरामीटर से निकालो क्या? ए प्लस बी प्लस सी, तो आ गया 12 प्लस 12 प्लस सी, 12 12 24। इधर आ गया 30, 30 में से 24 गया 6, तो सी बराबर कितना आ गया? अब आपको निकालना है एफ। 30 का हाफ कर दो तो कितना आया? अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बात है, क्या बात है, हमारे बच्चे तो जीनियस बच्चे हैं। एरिया ऑफ एस माइनस ए, चलिए कर देते हैं। अब एस कितना आया? 15, ए कितना है? 12, 15 माइनस 12 15 माइनस 6 आगे 15 3 11 और इसको 9 है ना? भैया 15 में से 6 गया 9 नहीं, तो 9 ही तो आएगा। अब देखो इसको अलग करना है। 3 को कर दो 5, 3 बजे 15, 3 3 3 ये हो जाएगा। अच्छा जोड़ा जोड़ा खेल लो, कॉमन कॉमन। 9 अंडर 15 3 अगला, यहाँ एक 3 एक 3 और कुछ है 3 भैया? अंडर में आता है 3 गुना 5, 3 तिया 9 और अंडर 15। आंसर आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। बस आज के लिए अब इतना घर से करके लाएंगे। ही। घर से क्यों करके लाएंगे? पूरा